जियाओपान का महत्व बढ़ता जा रहा था। जनरल और भी नाराज था। वह अंततः दुश्मन देश में चला गया और उनसे जियाओपान को हराने में मदद करने के लिए कहा। इस बीच जियाओपान अभी भी खतरे से अनजान था। जल्द ही अलार्म बज गया और लोग भाग गए। फिर एक लाल अंडा खुला। अंदर विद्रोही जनरल बैठा था। उसने कहा कि वह जियाओपान से लड़ना चाहता है, लेकिन जब जियाओपान ने उसकी अजीबोगरीब शक्ल देखी तो वह लगभग जोर से हंस पड़ा। अप्रत्याशित रूप से अगले ही सेकंड रोबोट की गोली का रूप बदलना शुरू हो गया। पलक झपकते ही वह जियाओपान से बहुत लंबा हो गया। जियाओपान ने हमला किया, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला। रोबोट ने बिना समय बर्बाद किए उसे सीधा झटका दिया। एक मुक्का, फिर उसकी बेल्ट पकड़ी और उसे हवा में पकड़कर लगातार हिलाया। इसने उस छोटे मोटे आदमी को इतना डरा दिया जो ऊंचाइयों से इतना डरता था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके इस कदम से छोटे लोगों को निराशा हुई, इसलिए उन्होंने उसे एक बेड़ा से बांध दिया और छोटे लोगों की भूमि से निकाल दिया। उसने सोचा कि यह अद्भुत शासन समाप्त हो गया है, लेकिन किनारे पर पहुंचते ही उसे एक प्याले ने पकड़ लिया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने पहले से ही एक राजकुमारी की पोशाक पहन रखी थी। जब वह भ्रमित था तो कमरा अचानक हिंसक रूप से हिलने लगा। अगले ही पल एक बड़ी लड़की ने दरवाजा खोला। ये पता चला कि छोटा मोटा आदमी दिग्गजों की भूमि पर आया था। वह इतना डरा हुआ था कि वह चिल्लाता रहा, लेकिन उसे एक बोतल से मारा गया। वह आया और उसका मुंह बंद कर दिया। फिर उसने उसे डकार दिलाए और लड़की ने खूब मौज मस्ती की। उसे डायपर भी पहनाया। जियाओपांग अपना बाकी जीवन ऐसे ही बिताना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से लिलीपुट सिकाल अचानक आया और कहा कि लिलीपुट से एक महिला आई। उसने उसकी प्रेमिका होने का दावा किया, लेकिन जनरल उसे मारने वाला था। जब जियाओपांग ने सुना कि उसकी प्रेमिका खतरे में है तो वह शांत नहीं बैठ सका। उसने तुरंत एक पैराशूट चुराया और जायंट आइलैंड से भाग गया। लौटने के बाद जियाओपांग ने जनरल के साथ एक और द्वंद्व युद्ध करने की योजना बनाई, लेकिन इस बार क्योंकि लड़ाई को देखने वाली एक देवी थी, जियाओपांग निडर होकर आगे बढ़ा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जनरल फिर से रोबोट को अपग्रेड करेगा। रोबोट तुरंत फट गया। बिजली के कट ने सीधे लिटिल फैटी को जमीन पर गिरा दिया। अडिग लिटिल फैटी फिर से खड़ा हो गया, लेकिन फिर से कट की चपेट में आ गया और हिल नहीं सका। इस महत्वपूर्ण क्षण में काल ने रोबोट की असावधानी का फायदा उठाया और चुपचाप मशीन के अंदर नियंत्रण कक्ष में चढ़ गया और अंदर के तारों को काट दिया। लिटिल फैटी ने मौका देखा और एक छायाहीन किक के साथ रोबोट को दूर फेंक दिया। फिर उसने एक मूर्ति को हथियार के रूप में उठाया, रोबोट पर कूद गया और उसे हथौड़े से पीटना शुरू कर दिया। कुछ दिनों की हथौड़ेबाजी के बाद रोबोट पूरी तरह से स्क्रैप धातु के ढेर में बदल गया। लिटिल फैटी आखिरकार जीत गया। फिल्म के अंत में काल और राजकुमारी ने शादी कर ली। लिटिल फैटी और उसकी प्रेमिका भी लिलीपुट में एक खुशहाल जीवन जी रहे थे।